आज हम यहाँ पे क्लास 12th का डिटर्मिनेंट चैप्टर, जो कि आज लास्ट लेक्चर है डिटर्मिनेंट चैप्टर का 10th लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर बिलो 18 वाला माइनर नहीं, डिटर्मिनेंट का माइनर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका टॉपिक जो कवर कर रहा है वो एमसीक्यू में बहुत ही काम लगेगा आपको। इसके जो ट्रिक्स है वो एमसीक्यू में बहुत ही काम लगेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए अब दोनों देखते हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और उसका हमको क्या चीज ध्यान रखनी है जो कि हम इजीली आंसर सॉल्व कर पाएंगे। आपको आता ही है, जो आपने ऑलरेडी पहले डिटर्मिनेंट के लेक्चर्स देखे उसमें हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, बस वैसा ही सॉल्व करना है। बट इसमें एक चीज का ही डिफरेंस है, सिर्फ ओनली वन थिंग इज डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। तो डिफरेंस क्या है वो भी हम चलिए देखते हैं। माइनर, फाइंड माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट इन डेल्टा 1 -2 3 4। अब 1 यानी कि जो एलिमेंट 1 है वो कौन सा है? 1 एलिमेंट जो है वो है A11, A12, A21, A22। अब इसका हमको माइनर ढूंढना है। माइनर यानी कि स्टूडेंट्स क्या है, 1 है तो ये 1 को छुपा दीजिए आप, तो क्या बचा 4, तो हो गया M11। M11 इज इक्वल टू 4, तो ये A11 आपको डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए M11 का आंसर क्या हो गया 4। सेम वे A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा दीजिए, तो क्या हो गया M12 3। सेम वे 21 यानी कि -2, 22 यानी कि 1। देखा स्टूडेंट्स, पता चला आपको? M11 यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इतना हमको छुपाना, तो ये हमको मिल जाएगा माइनर। अब कोफैक्टर भी सिमिलर माइनर है, बट उसमें एक चीज आपको ऐड करना है। वो चीज क्या ऐड करना है वो देखिए। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij यानी कि A11, A12, A21, A22 is denoted by capital Aij, which is defined by Aij equal to -1 I plus j Mij। Mij means what? जो कि आपने माइनर फाइंड किया है, अब उसके आगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू i प्लस j। अब i क्या होता है रो, j क्या होता है कॉलम। यानी कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स अब याद कीजिए, हमने डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया था वो याद रखा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे याद रखा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। दैट वाज नथिंग बट द कोफैक्टर, इसलिए ये आ गया -1 वाला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनर तो आपको आता ही है। अभी हमने सीखा कैसे फाइंड करते हैं माइनर। कोफैक्टर आपको ये मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर यानी कि आप याद कीजिए कि हम लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में बोलते थे जब लोअर स्टैंडर्ड में थे तब कि 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हम क्या लिखते थे 2। तो सेम वे माइनर के कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू i plus j। उन दोनों का मल्टीप्लाई इज नथिंग बट द कोफैक्टर। यहाँ पे क्या आंसर था कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या हो गया कोफैक्टर। यानी कि माइनर का जो आंसर है उसका हमको को यानी कि आगे वाला आंसर निकालना है, इसलिए हो गया कोफैक्टर।
चलिए फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट 1 -2 3 4 कोफैक्टर ऑफ a11 a12 a21 a22 तो a11 यानी कि -1 + 2 1 + 1 a2 + 1 a2 + 1 a2 + 2 mij यानी कि m11 क्या था 4 12 के आगे 3 21 के आगे -2 और इसके आगे 1 तो फाइनल आंसर्स हमको क्या मिल गए a11 का 4 -1 square is 4 a12 -1 cube that is -3 21 -2 minus plus a22 that is 1 तो ये हो गए कोफैक्टर्स बट कोफैक्टर के लिए स्टूडेंट्स ये मत भूलिएगा सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कोफैक्टर और माइनर के बीच में कि माइनर में अगर पूछा है तो सिर्फ हमको एलिमेंट्स जो पूछा है वो एलिमेंट सिर्फ हमको ऐसे सिर्फ छुपाना है कोफैक्टर में वो एलिमेंट क्या है हमको क्या लगाना है -1 j अगेन आई रिपीट कोफैक्टर में हमको -1 j भूलना नहीं है और माइनर में वो नहीं लगाना है ठीक है स्टूडेंट्स देखिए अब रिमार्क क्या बोल रहे हैं minor of an element of determinant of order n greater than equal to 2 is a determinant of order n minus 1 यानी कि क्या कोई भी चीज का ऑर्डर n greater than या equal to 2 हो तो उसका डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा n minus 1 यानी कि क्या फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट 6 इन डेल्टा 6 जो एलिमेंट है वो कौन सा है 2 3 तो उसका माइनर क्या होगा m2 3 यानी कि माइनर ऑफ 6 2 और 3 तो क्या होगा 1 2 7 8 which is equal to 8 minus 14 minus 6 यानी कि m23 is minus 6 देखिए स्टूडेंट्स ये कौन सा था 3 क्रॉस 3 तो ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का किसी भी ऑर्डर हम डिटरमिनेंट निकाले तो उसका माइनर कितना मिलेगा n माइनस 1 एग्जैक्टली सेम वे यहां पे देखिए ये 2 क्रॉस 2 था तो ये क्या था 1 क्रॉस 1 था ये क्या था 2 क्रॉस 2 तो ये आंसर कितना था 1 क्रॉस 1 ये आंसर कितना था 1 क्रॉस 1 ये क्या था 2 क्रॉस 2 देखिए ये 2 क्रॉस 2 आंसर 1 क्रॉस 1 सेम में 2 क्रॉस 2 आंसर 1 क्रॉस 1 यहां पे आंसर क्या है आपका 3 क्रॉस 3 तो आंसर क्या मिल रहा है 2 क्रॉस 2 अब सेम वे a2 3 तो -1 2 + 3 m23 तो -1 raised to 5 into -6 which is equal to +6 यानी कि कोफैक्टर क्या हो गया +6 पता चला स्टूडेंट्स माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है माइनर में सिर्फ एलिमेंट हमको एलिमेंट ही लिखना है माइनर में हमको क्या करना है सिर्फ एलिमेंट ही लिखना है और कोफैक्टर में क्या निकालना है -1 j और ये चीज मत भूलना n greater than equal to 2 का माइनर एक कोफैक्टर कुछ भी पूछे तो डिटरमिनेंट विल बी n -1 ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही जरूरी चीज है n greater than equal to 2 तो डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर इज n -1 और 1 क्रॉस 1 में ऐसा होगा नहीं क्योंकि 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट भी निकालो यहां माइनर भी निकालो यहाँ कोफैक्टर निकालो ऑल द थिंग विल बी सेम 1 क्रॉस 1 प्लीज नोट डाउन दिस ऑल द पॉइंट्स चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसको बोलते हैं डिटरमिनेंट वैसे तो आपको पता ही है आप बहुत होनहार स्टूडेंट्स हो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मींस हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड
जैसे कि आप लिखते थे 1/2 into b into h। आई नो कि आप सबको आता है एरिया बोल रहा है, बट फॉर डिटरमिनेंट चैप्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो जैसा आप फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट नाउ वी विल सी अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनेंट पोर्शन। यानी कि क्या, उसमें हमको दो चीज सीखनी है कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि क्या, मोड ए इज इक्वल टू 0। कोलिनियर यानी कि एक साथ, यानी कि ए बी सी दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स 1 2 3 4 5 अप टू एन नंबर ऑफ पॉइंट्स वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए बी सी वो सब स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देखते हैं, तो यहां से अगर आप जूनागढ़, वेरावल से जूनागढ़ जा रहे हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, बट आप वेरावल से अगर कहीं भावनगर जा रहे हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। वेरावल टू जूनागढ़, वेरावल केशोद एंड जूनागढ़ मींस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, बट वेरावल से हम लोग भावनगर जा रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ऐसे सीधे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर से जाना है, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक साथ लाइन में नहीं आ रहे, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं। तो ABC whenever are in a straight line they are called collinear points, or determinant is equal to 0, non collinear points determinant is not equal to 0 means ABC are not in a straight line। चलिए थोड़ा और ज्यादा समझते हैं। फॉर एग्जांपल show that the points A B plus C B C plus A C B plus B are कोलिनियर, यानी कि क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये तो 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स के लिए हमको 3 एलिमेंट्स चाहिए, A11 A12 A13 A23 और A33 में कौन सा पॉइंट्स लेंगे। चलिए बच्चों कुछ भी ज्यादा मत सोचिए, ये मैथमेटिक्स है, अगर कुछ नहीं आता है तो हम क्या लगा देंगे, 1 1 1। चलिए कैसे, देखिए A B plus C 1, B C plus A 1, C B plus A 1। अब क्या करेंगे, जैसा कि आपको आता ही है, you all know that। अब क्या करेंगे, 3 1 अगर कहीं भी बन रहे पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर में, तो किसी दो 1 को 0, तो क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, A B plus C 1, यहाँ पे B माइनस है, यहाँ पे C कैंसल, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, B माइनस है, यहाँ पे 0, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे B plus C माइनस B माइनस है, तो यहाँ पे भी C माइनस है, यहाँ पे 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये 1 है तो 1 को छुपा दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, B माइनस है C माइनस है, माइनस ऑफ B माइनस है C माइनस है। देखिए बच्चों ये पूरा जो आंसर है प्लस में, तो ये पूरा आंसर किसमें है, माइनस में, तो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, यानी कि A B C mod of A is equal to 0, therefore A B C are कोलिनियर। पता चला स्टूडेंट्स, देखिए A13 A23 और A33 पॉइंट्स नहीं थे हमारे पास, तो हमने क्या ले लिया 1। यहाँ से आप ऐसा नहीं कर सकते, B माइनस A कॉमन निकालो, C माइनस A कॉमन निकालो, तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 को रखेंगे तो 1 minus 1 is 0, तो एनीथिंग इनटू 0 आंसर इज 0। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा 0। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ ही गया होगा ये टॉपिक क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड होगा। हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो बेसिक फॉर्मूला वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, कि जहां पर आपको मेंसुरेशन का यूज करना पड़ता है, जो आप लो स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो। अब हम यहां पे डिटरमिनेंट के मेथड से करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसके बाद जो आता है वो कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक आता है, वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स जब सीख लेंगे तब वो टॉपिक हम कवर करेंगे। आज का डिटरमिनेंट का ये सबसे लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वो मेंसुरेशन हम लोग ने सीखा था जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम पढ़ते थे, एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पढ़ते थे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तब हमने पढ़ा था एक छोटा सा टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हाफ बी इनटू एच। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। Find the values of k if area of a triangle is 4 square unit and vertices are as given below, k0 4 0 0 2। यानी कि क्या एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमको पता है कितना है 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि मोड ए गिवन है 4, तो मोड ए निकालने के लिए चलिए k0 4 0 0 2। अब क्या करेंगे बच्चों, थर्ड कॉलम में ऑलवेज क्या पुट करेंगे 1 1 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको a का वैल्यू पता है कितना है 4, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दो को 0 बनाओगे तो भी ठीक है, वरना देखिए 2 0 ऑलरेडी आपके पास है, तो यहीं से ओपन कर लीजिए 2 से। कैसे ओपन करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -2, यानी कि ये पोर्शन थोड़ा छुपा दीजिए तो बचेगा क्या k1 4 1। अगर आपने ये दो को 0 बनाया था तो भी आंसर यही आता, 0 -2 प्लस 0, तो -2 k -4, तो 4 is equal to -2k प्लस a, प्लस इस साइड जाएगा तो -2k -4 is equal to -2k, so k is equal to 2, यानी कि k का वैल्यू क्या आया 2। समझ में आया बच्चों, k का वैल्यू क्या आएगा 2। अगर k का वैल्यू 2 आएगा तभी ये डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा 4, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 4। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में बहुत ही बार पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर अगर वर्टिसेस दिए होंगे तो पूछेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है तो यहाँ पे किसी भी एक अननोन का वैल्यू आपको पूछेंगे। ये टॉपिक एमसीक्यू के लिए आईएमपी टॉपिक था, आईएमपी फॉर एमसीक्यू। बच्चों समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड से नहीं, हम किससे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे। वर्टिसेस दिए होंगे तो डायरेक्ट मोड ए फाइंड कर लेना है। अगर मोड ए यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है तो किसी भी एक अननोन वर्टिसेस का एलिमेंट हमको ढूंढना होगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा थर्ड कॉलम में ऑलवेज क्या रखेंगे 1 1 1, फिर जहां से दो जीरो बनते हैं वहीं से हम लोग ऑपरेट करेंगे। आप आइदर फर्स्ट रो से ऑपरेट करो, सेकंड कॉलम से ऑपरेट करो, फर्स्ट कॉलम से ऑपरेट करो, कहीं से भी ऑपरेट करो स्टूडेंट्स, आंसर विल बी द सेम।
होपफुली आपको ये पूरा डिटरमिनेंट का जो 10 लेक्चर्स हम लोगों ने सिखाया था, 10 लेक्चर्स में आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप हमको फीडबैक यानी कि कमेंट दीजिए। आई विल सॉल्व योर आंसर पर्सनली। और किसी भी लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन भी, यहाँ एक सम भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करूंगा पर्सनली। और अगर आपको ये पूरा 10 लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज उसको लाइक कीजिए। लाइक यानी कि थम्स अप, ब्लू बटन आएगा, जब लाइक करोगे तो लाइक कीजिए। शेयर कीजिए यानी कि बहुत ही ज्यादा आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, ताकि जिस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग समझ जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो आंसर आपको नहीं आता वो भी, और कुछ भी अगर आपको लगता है सजेशन तो वो भी हमको कमेंट कीजिए। और क्या करेंगे एट द एंड, जिन्होंने सब्सक्राइब, आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है वो तो हमको पता है, बट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको आप क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब के ऊपर क्या होगा, बाजू में बेल बटन, और बेल बटन आप क्या दबाएंगे, ऑल, बेल वाला बटन, और उसमें ऑल करके नोटिफिकेशंस देखते रहिए। हम हमारे वीडियोस मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हमारे चैनल में हर रोज अपलोड होंगे। आप हर रोज वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल का नाम एग्जैक्टली यू आर राइट, PCN DKSSI VRL। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट, ये जो डिटरमिनेंट चैप्टर वो भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे वो है हमारा मैट्रिक्स वाला चैप्टर, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो थर्ड चैप्टर है। वो भी चैप्टर बहुत ही इजी है और आप अच्छी तरह स्कोर कर पाएंगे। बस हमारा वीडियो, हर एक वीडियो एंड तक देख के हम आपको बताएंगे एमसीक्यू टाइप के जो ट्रिक्स है, जो कि हमने माइनर में आपको दिखाया था, वो हर बार हमको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।